तो वेलकम बैक टू आवर चैनल AECI। हम लोगों ने पार्ट 3 स्टार्ट किया था रेशियो प्रोपोर्शन का, ठीक है, जिसमें टाइप 4 तक कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग टाइप 5 में मूव कर चुके हैं और ये एक सेपरेट वीडियो है, इसको अपलोड कर रहे हैं। अगर आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करिए ताकि आप लोग को हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आए। रेशियो प्रोपोर्शन जब फिनिश होगा हम लोग उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के लास्ट पार्ट में हैं, पार्ट 3, और अगर उसके बाद लगेगा हम लोगों को कोई सब्सिक्वेंट ज़रूरत है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मूव करते हैं सम्स में। अ सम इज डिवाइडेड अमंग A, B, C and D such that the ratio of the shares of A and B is 2:3, that of B and C is 1:2 and that of C and D is 3:4. If the difference between the shares of A and D is rupees 648, then the sum of their shares is, sum of their shares मतलब A, B, C, D चारों का। आपको रेशियो क्या क्या दे दिया है, 2, 3, 1, 2, 3, 4। आपको ये B को और C को बराबर करना है, ठीक है। B और C को बराबर करना है। B और C को अगर आपको बराबर करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करना होगा तो B बराबर हो जाएगा, यहाँ भी 3 करना होगा, यहाँ भी 3 करना होगा, यहाँ भी 3 करना होगा। तो अब B बराबर है। अब आपको C बराबर करना होगा, ठीक है। अगर C बराबर करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 था, तो यहाँ पे आपको एक 3 चाहिए और यहाँ आपको एक 2 चाहिए। अगर यहाँ आपने 3 किया है तो यहाँ भी 3 चाहिए, यहाँ भी 3 चाहिए, यहाँ भी 3 चाहिए, और यहाँ 2 किया है तो यहाँ भी 2 चाहिए। अब आपका सब नंबर्स प्रोपोर्शन में है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 4 3 ज़ा 12, 2 ज़ा 24। सब नंबर प्रोपोर्शन में है, यानी कि अगर 3 से आप रिड्यूस कर देंगे इन लोगों को तो क्या हो जाएगा, 2:3:6:8, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि A और D का जो डिफरेंस है वो 648 है। A और D का जो डिफरेंस है 6, ये 6 का डिफरेंस है ना, ये 6 का वैल्यू क्वेश्चन में आपको 648 दिया है, ठीक है, यानी कि 108 टाइम्स। आपको सम ऑफ द शेयर्स पूछ रहा है तो 8, 6, 14, 3, 17, 2, 19, तो 19 का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये भी क्या होगा 108 टाइम्स। तो 9 जब 8 में मल्टीप्लाई होगा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2। एक ही ऑप्शन में 2 है, 2052 आंसर इस केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम इज डिवाइडेड, a certain sum is divided between A, B, C and D such that the ratio, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आपको A, B, C, D सबका रेशियो दे दिया है। A, B का है 1:3, B, C का है 2:5, C, D का है 2:3, और डिफरेंस आपको बोला है A, C का 3510 है, ठीक है। आपको बोल रहा है हमको D का शेयर बताइए। अगर आपको D का शेयर बताना है, ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो आपको करना पड़ेगा वो ये है कि पहले हम लोग रेशियो को बराबर कर लेते हैं। पहला वाला क्या है, ए बी का 1:3, उसके बाद 2:5, उसके बाद 2:3। तो ये 3 और 2 और ये 5 और 2, बस इसको हम लोगों को बराबर करना है। इसको बराबर कर लेंगे, सब रेशियो प्रोपोर्शन में आ जाएगा। 3 2 को अगर बराबर करना है तो यहाँ 2 करना होगा, यहाँ 3 करना होगा, तो यहाँ भी 2 क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 3, ठीक है, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, ठीक है। और इस अब ये B बराबर हो गया। अब हम लोग को बराबर करना है C। अगर C हम लोगों को बराबर करना है तो क्या करना होगा, यहाँ पे 5 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5, यहाँ पे 2 था तो उसके सामने यहाँ भी 2, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2। अब हम लोगों का सब नंबर जो है प्रोपोर्शन में है, ठीक है। कैसे प्रोपोर्शन में है, ये है 4, ये है 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, ये है 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, और ये है 3 3 ज़ा 9, 5 ज़ा 45, ठीक है। आपको A और C का डिफरेंस दिया है 3510, यानी कि 26 का वैल्यू दे दिया है क्वेश्चन में आपको 3510, ठीक है। और आपको पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है D का शेयर, आपको पूछ रहा है D का शेयर। D का शेयर क्या है, 45,
ठीक है। तो आपको ये बात पता होना होगा कि 26 का वैल्यू अगर 3510 है तो कितना टाइम्स है, 13 2 ज़ा, 13 को इसको काटेंगे, 2 ज़ा 7 ज़ा 0 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 135 ज़ा, तो इसका मतलब हुआ 135 टाइम्स आपको चाहिए। तो 45 इंटू 135, तो 5 5 ज़ा, लास्ट में आपको 5 चाहिए, एक ही ऑप्शन में 5 है, 6075 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा था मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी, आपको बोल रहा था मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी are in the ratio 3:5 and the ratio of the savings is 2:3. If the income of B is equal to 3 times the saving of A, then what is the ratio of the expenditures of A and B? आपको A और B दिया है, इनकम का रेशियो क्या दिया, इनकम का रेशियो दिया 2:3, एक्सपेंडिचर आपको निकालना है, और सेविंग का रेशियो क्या दिया, सेविंग का रेशियो दिया है इनकम का रेशियो आपको दिया था 3:5 और सेविंग का रेशियो दिया है 2:3। ठीक है, और निकालना आपको एक्सपेंडिचर है। और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दिया है, वो ये बोला था इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग्स ऑफ ए। ठीक है, अगर 3 टाइम्स द सेविंग्स ऑफ ए आपको करना है बी का इनकम को, तो सेविंग तो 2 है, यहाँ 5 है, तो आप एक 6 का मल्टीपल पहले ही चूज कर लो। अगर आप इसमें 6 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30, तो आप इसको 30 कर लो, और 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा, आप इसको 18 कर लो। अभी भी आप देखो ये 3:5 का रेशियो इंटैक्ट है। ठीक है, अब आप देखो इसका रेशियो बोला है, सेविंग जो है 3 टाइम्स है, ए का सेविंग 3 टाइम्स होगा बी का इनकम, तो यहाँ आप 10 कर दो, देखो आप 3 टाइम्स है, 10 है, यहाँ 30 है, अब सब रेशियो इंटैक्ट है। अब आपने इसको 10 किया है तो आपको ये रेशियो भी तो ध्यान देना है, सेविंग्स का 2:3, तो अगर 2 10 है तो 3 कितना होगा 15, बस हो गया सम्स, यहीं तक सम्स था। ठीक है, आपका 18 आ गया, आपका 30 आ गया इनकम का रेशियो, आपका 10 आ गया, 15 आ गया सेविंग्स का रेशियो। अब बीच में जो गैप है वही आपका एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा। 18 इनकम है, 10 सेविंग्स है, तो 8 आपका एक्सपेंडिचर है। 30 इनकम है, 15 सेविंग्स है, तो 15 आपका एक्सपेंडिचर है। तो इन लोग का एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया 8:15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। यहां पे आपको बोल रहा है अ सम ऑफ ₹7410 इज डिवाइडेड बिटवीन ए बी सी सच that the ratio of share of A to the combined share of B and C is 9:17 and the ratio of the share of C to the combined share of A and B is 5:8. What is the ratio of the shares of B and C? आपको A का शेयर का रेशियो कंबाइंड शेयर B और C के मिले हुए में बता रहा है 9:17, ठीक है, विच इज इक्वल टू 26, और C का शेयर कंबाइंड शेयर ऑफ A और B के इसमें आपको बता रहा है 5:8 विच इज इक्वल टू 13। अब आप खुद ही देखो कि यहां भी ABC है, यहां भी ABC है, पर रेशियो दोनों का क्या है 26 और 13 है। अगर आप किसी का भी वेरिएबल का रेशियो को ऐड कर रहे हो तो वो बराबर होना चाहिए हर वक्त। तो आपको क्या करना होगा, आपको इस 13 को इस 26 के बराबर करना होगा। ठीक है, अगर 13 को 26 के बराबर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 चाहिए हमको, 2 जब होगा तो इसमें भी 2 होगा, तो ये 16 हो गया, और इसमें भी 2 होगा, ये 10 हो गया। ठीक है, अब क्या है, सब नंबर्स एकदम प्रोपोर्शन में है। आपको बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द शेयर्स ऑफ B एंड C। अब आप देखिए C के सामने क्या है 10, और A के सामने क्या है 9, और यहाँ A प्लस B के सामने क्या है 16। अगर A 9 है और यहाँ पे A प्लस B 16 है, तो A 9 है तो B कितना होना चाहिए 7, तो B 7 आ गया, C 10 आ गया, 7:10, B/C का रेशियो आपका निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आपको यहां पे बोल रहा है a sum of ₹6,300 is divided among A, B, C and D such that the ratio of the combined share of A and D to the combined share of B and C is 11:10
and the ratio of the shares of B and D is 8:9. If C receives 1560, then what is the difference between the shares of A and B? आपको A D is to B C कंबाइंड शेयर कितना दिया है 11:10. मतलब अगर A B C D सबको आप ऐड करोगे तो कितना आया 21. क्वेश्चन में इसी 21 का वैल्यू आपको दे दिया है 6300. ठीक है, 21 का वैल्यू दिया 6300 यानी कि कितना टाइम्स 300 टाइम्स. अगर 300 टाइम्स हुआ है तो ये भी 300 टाइम्स होगा, तो ये हो गया 3000. ये भी 300 टाइम्स होगा, ये हो गया 3300. अब आपके पास ए डी और बी और सी का वैल्यू आ गया रेशियो से. ठीक है, इसके बदले आपको सी का कितना दिया हुआ है 1560, यानी कि इस बी प्लस सी में सी है 1560. तो सी अगर 1560 है तो बाकी 3000 में 1440 कौन होगा बी होगा. बी होगा, तो आपके पास बी का भी वैल्यू आ गया. अब आप देखो बी और डी का रेशियो आपको दिया 8:9. तो 8 का वैल्यू आप अभी निकाल चुके हो 1440 है ना. तो 8 का वैल्यू 1440 है. इसका मतलब कितना टाइम्स हुआ, इसका मतलब हुआ 8 1 6 कैरी ओवर 8 8 180 टाइम्स. यहां से यहां जाने में 180 टाइम्स. तो 19 का भी अगर आप 180 टाइम्स निकालो तो क्या हो जाएगा 9 18 162. तो यहां पे आपको डी का जो आएगा वो आएगा 1620. डी का वैल्यू 1620 आ गया. तो ए का कितना होगा 3300 से माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 1680. ठीक है, 1680 हो गया. तो इसका मतलब अब आपका डिफरेंस किसका पूछ रहा है, ए और बी का. ए और बी का डिफरेंस देखिए, ए का वैल्यू आया 1680, बी का वैल्यू आया 1440. 1680 से 1440 का डिफरेंस कितना है 240 रुपीज का, इसलिए 240 इसका आंसर है. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सम्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं. अच्छा, इस सम्स में क्या बोल रहा है, बोल रहा है द एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ए बी सी इज 16 12 9 इफ दे सेव 20%, 25% and 40% of the income, then the total income of ABC is rupees 35,700. Find their individual income. आप एक चीज नोटिस करिए कि सेव कितना किया है 20%. अगर सेव 20% किया है तो एक्सपेंडिचर कितना किया होगा 80%. अगर सेव 25% किया है तो एक्सपेंडिचर कितना किया होगा 75%. अगर सेव 40% किया है तो एक्सपेंडिचर कितना किया होगा 60%. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर का आप रेशियो निकाल लिए. ठीक है, 80% का मतलब होता है 4/5. तो 4/5 का वैल्यू आपको दिया है 16 है ना. तो ये है इंटू 4 टाइम्स, तो यहां भी इंटू 4. तो फिर इनकम अगर हम लोग लिखेंगे ए बी और सी का, तो ए का इनकम हो गया 20. ठीक है, सिमिलरली बी का आप देखिए 75% 12 है. 75 का मतलब होता है 3/4. इसका वैल्यू दिया है 12, तो ये इंटू 4 है, तो यहाँ भी इंटू 4 होगा. तो बी का इनकम हो गया 16. आप सी में देखो, सी में आपको क्या बोल रहा है 60%, मतलब कि 3/5. 3/5 का वैल्यू आपको दिया है 9, तो यहाँ इंटू 3 हुआ है, तो यहाँ भी क्या होगा इंटू 3, तो ये हो गया 15. ठीक है, क्वेश्चन में आपको 20 + 16 + 15, ठीक है 20 + 16 + 15 यानी कि 51 का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया है 35700, यानी कि 7 टाइम्स एंड 00. ठीक है, तो सब में आपको वही करना है. 20 में 7 टाइम्स 00 14,000, 16 में 7 112 00 11200, 15 7 टाइम्स 105 00. तो ये आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. यहां पे आपको बोल रहा है ए बी सी स्पेंड 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर इनकम रेस्पेक्टिवली. इफ देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो 8:9:20, then the difference between the incomes of A and C is rupees 18,000. Then the income of B is.
आपको एक्सपेंडिचर किया है 80%, तो सेव कितना किया होगा 20%, तो ये 20% का वैल्यू 8 है। एक्सपेंडिचर कितना किया 85%, तो सेविंग कितना किया होगा 15%, तो 15% का वैल्यू 9 है। एक्सपेंडिचर कितना किया 75%, तो सेविंग कितना किया होगा 25%, 25% का वैल्यू 20 है। ठीक है, अगर आप ए बी और सी का निकालोगे तो इनकम निकालने के लिए क्या करना होगा, 20% का वैल्यू अगर 8 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 20% मतलब होता है 1/5। ये 1 का वैल्यू आपको दिया है 8, तो कितना मल्टीप्लाई हुआ 8 टाइम्स, तो 5 भी कितना मल्टीप्लाई होगा 8 टाइम्स। ठीक है, तो इसका इनकम कितना आ गया 40। बी में कितना है 15%, 15% का मतलब होता है 3/20। 3/20 का वैल्यू दिया है आपको 9, तो यहाँ कितना मल्टीप्लाई हुआ है 3, तो यहाँ भी कितना मल्टीप्लाई होगा 3, तो बी का इनकम कितना आया 60। और उसके बाद दिया है 25% का वैल्यू है 20, 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4 का वैल्यू दिया है 20, तो ये कितना टाइम्स है 20 टाइम्स, तो ये भी कितना टाइम्स होगा 20 टाइम्स, तो इनकम कितना हो गया 80। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज 18,000। ए और सी का जो डिफरेंस है यानी कि 40 का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया है 18,000। अगर 40 का वैल्यू दिया है 18,000 तो 60 का वैल्यू आपको चाहिए, क्योंकि बी पूछ रहा है देन द इनकम ऑफ बी इज, बी कितना है 60, तो बी का वैल्यू होगा 27,000। ठीक है, इस केस में आंसर होगा 27,000। ठीक है, अच्छा, टाइप 1 कराते वक्त पार्ट 3 के फर्स्ट वीडियो में क्या हुआ था कि इस पे आंसर किसी टेक्निकल ग्लिच के वजह से रॉन्ग था। ठीक है ना, आंसर रॉन्ग मार्क था। बाद में हम लोगों ने वीडियो का रिव्यू किया तो उसमें यह पता चला कि इसमें आंसर रॉन्ग मार्क है। तो इसको हम लोग आपको आंसर करेक्ट करके एक बार फिर से सॉल्व करवा देते हैं। आपको a प्लस बी बाई सी बोला है 23/12। ठीक है, a प्लस बी बाई सी ये बोल दिया 23/12, और दूसरी जगह b प्लस सी बाई ए ये बोल दिया 17/8। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, तीनों में a b c है, यहाँ भी a b c है। अगर आप रेशियोज को ऐड करोगे तो यहाँ 35 है और यहाँ के रेशियोज को ऐड करोगे तो 25 है। ठीक है, तो सेम a b c 35-25 नहीं हो सकता। ठीक है, आपको उसको बराबर करना होगा। 35 और 25 का नियरेस्ट एलसीएम है 175, तो आप इसको 5 से कर दो और इसको 7 से कर दो, तो आपका क्या होगा ए बी सी का जो वैल्यू है वो इंटैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपने 35 में 5 मल्टीप्लाई किया है तो 23 में भी आपको 5 चाहिए यानी कि 115, और 12 में भी आपको 5 चाहिए यानी कि 60। सिमिलरली यहाँ आपने 7 मल्टीप्लाई किया है तो 17 में भी 7 करना होगा यानी कि 119, और 8 में भी 7 करना होगा यानी कि 56। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए a प्लस सी बाई बी, a प्लस सी बाई बी। तो a प्लस सी बाई बी विल बी इक्वल टू, देखिए a का वैल्यू कितना आया 56, c का वैल्यू कितना आया 60, तो 56 एंड 60 इज 116। और नीचे आपको क्या चाहिए, नीचे आपको चाहिए b का वैल्यू। अब आप देखो b यहाँ पे कितना है, या यहाँ पे देखो b और c कितना है 119 और c अकेला कितना है 60। अगर c अकेला 60 है तो 59 बाकी वैल्यू आया 59, तो 59 या 60 इज 119, तो b का वैल्यू होगा 59। ठीक है, तो a प्लस सी बाई बी का जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में 116/59 होगा। ठीक है, तो रेशियो का लगभग हम लोगों ने सब टाइप कवर कर दिया है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर रेशियो में कोई भी डाउट रहे, कोई क्वेश्चंस अगर रहे तो आप लोग उसको व्हाट्सएप में पोस्ट करिए, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी भी शेयर्ड है उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको सॉल्व करके आपको दोबारा रिवर्ट करेंगे। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंपाइल होगा तो हम लोग उसका एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, कीप एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।